हाय, मेरा नाम है हर्ष। दिस इज एन एक्टर्स रिव्यू ऑफ क्लासिक्स एडिशन। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा आफ्टर वॉचिंग माई रिव्यू ऑफ हम साथ साथ हैं, और भी बहुत सी फिल्म्स लोगों ने सजेस्ट की। वन ऑफ द फिल्म्स वाज राम और श्याम। स्ट्रेंजली मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, सो आई वॉच्ड इट एंड हियर्स माई रिव्यू। दिलीप कुमार साहब की फिल्म राम और श्याम 1967 में रिलीज हुई। बहुत ज़बरदस्त हिट थी। इट वॉज द सेकेंड बिगेस्ट हिट ऑफ 1967। ये फिल्म दिलीप कुमार साहब के करियर के लिए बहुत ज़रूरी थी। 4 साल से उन्होंने कोई फिल्म रिलीज़ नहीं की थी। एक ही फिल्म रिलीज़ हुई थी, आई थिंक दिल दिया दर्द लिया 1964 में, जो कि फ्लॉप हो गई थी। दिस फिल्म नीडेड टू ब्रिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ इनटू दिलीप कुमार साहब करियर एंड इट डिड। बहुत कामयाब हुई थी। तापी चाणक्य ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिन्होंने, ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसका एक तेलुगु वर्जन उन्होंने डायरेक्ट किया था कॉल रामुडू भीमुडू, जो बहुत कामयाब हुआ था, जिसके कारण उन्होंने हिंदी वर्जन बनाया। इसके बाद उन्होंने 3-4 और हिंदी फिल्में बनाई, बट दोज डिडंट डू सो वेल। दिस रिमेन्ड हिज क्लासिक। इस फिल्म को रिव्यू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को स्कोर नहीं दिया जा सकता। दिस फिल्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस फिल्म को जज करना गलत होगा। दिस फिल्म वॉज इन 1967। उस समय का माहौल कुछ और था। वियतनाम वॉर चल रहा था, इंडो चाइनीज वॉर की टेंशन थी। सो इट्स वेरी हार्ड टू गिव इट अ स्कोर। इट्स अ क्लासिक, इट विल रिमेन अ क्लासिक, बट आई विल ट्राई टू रेट इट ऑन अ फ्यू अदर थिंग्स। ये फिल्म को बनने में ऑलमोस्ट 3.5 या 4 साल लगे थे। शूटिंग डेज कहते हैं कि कुल मिला के 600 शूटिंग डेज थे इस फिल्म के। काफ़ी स्टारकास्ट चेंज हुई। सुनने में आया कि पहले वैजंती माला जी शॉट फॉर अ फ्यू सीन्स, बट शी वॉज सो बिजी एंड इन्वॉल्व इन संगम कि उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। वहीदा रहमान जी केम इन। मुमताज़ जी का सिलेक्शन काफ़ी लेट हुआ। महमूद साहब ने सजेस्ट किया कि आप मुमताज़ जी के साथ काम करें। दिलीप कुमार साहब ने उनकी रील्स देखी। मुमताज़ जी वॉज कंसिडर्ड अ B ग्रेड हीरोइन एट दैट टाइम। दिस वॉज हर फर्स्ट A ग्रेड प्रोजेक्ट। उस दौरान किसी ने उनको सारा बानो जी की कुछ फिल्मों के बारे में भी बताया, बट दिलीप कुमार जी सेड नो, शी इज टू यंग, मैच नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा। बट फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मेट सारा बानो जी एंड देन दे वर टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मुमताज जी वॉज ऑल्सो ऑफर्ड सीता और गीता मेनी ईयर्स लेटर। उन्होंने ना कर दी। लेकिन सीता और गीता में जो मेन विलन थे, जिन्होंने शायद प्राण का रोल किया था इन अ वे, रुपेश कुमार, वो मुमताज के कजन थे। हाँ, सी द कनेक्शन। लेट्स कम टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। ये फिल्म दिलीप कुमार साहब को बिलोंग करती है। दिलीप कुमार साहब इज़ फैंटास्टिक इन दिस फिल्म। उनकी रेपुटेशन थी कि वो ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने फिल्म की थी कॉल्ड कोहिनूर, जिसमें उन्होंने थोड़ी कॉमेडी की थी। इस फिल्म में उन्होंने और भी ज़्यादा कॉमेडी की। ही डिड कॉमेडी, ही डिड एक्शन, सब कुछ किया। इट वॉज अ वेरी लाइट, ब्यूटिफुल, फन फिल्म, फन वॉच सॉर्ट ऑफ अ फिल्म। एंड दिलीप कुमार साहब को हर किस्म से एक्टिंग करने का मौका मिला। ही वॉज द सुपरस्टार ऑफ द फिल्म। तो उनकी परफॉर्मेंस इज़ फैंटास्टिक। लेट्स कम टू प्राण साहब। हम भूल जाते हैं कि प्राण साहब कितने सालों से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स कर चुके हैं। हर बारी एक डिग्निटी, एक प्रेजेंस, एक पर्सनैलिटी लाना, दैट वॉज हिज फोर्टे। ही वॉज ब्रिलियंट इन दिस फिल्म। अनफॉर्चुनेटली मैं हीरोइंस के बारे में कहूँगा कि वहीदा रहमान जी एंड मुमताज़ जी को खास परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया। सीता और गीता अगर आप लें तो उसमें धर्मेंद्र एंड संजीव कुमार दोनों टक्कर के कॉमेडियन हैं, और वो हेमा मालिनी जी के साथ जमकर परफॉर्म करते हैं और कॉमेडी करते हैं। इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली वहीदा रहमान जी को और मुमताज़ जी को इतना मौका नहीं दिया गया। सारा तवज्जो जो था वो दिलीप कुमार साहब पे था। स्टिल अ गुड जॉब। एंड फाइनल जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, निरुपा रॉय जी का कैरेक्टर। आई डोंट नो यहाँ से शुरुआत हुआ कि नहीं, पर यहाँ से पॉपुलर ज़रूर हुआ, और फिर चलता रहा द सेम सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, गलत इंसान को थप्पड़ मारना, जबकि वो इंसान इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको थप्पड़ मार के फिर अपने हाथ को देखना, तुझे मारने से पहले मैंने अपने हाथ काट क्यों नहीं दिए। वो यहाँ इस फिल्म से शुरुआत हुई। स्टोरी ऑफ द फिल्म। आपने ऐसी स्टोरी कभी सुनी नहीं होगी। 2 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक भाई जिसका नाम है राम, वो शहर में बहुत अमीर घर में पलता है, लेकिन उसे प्यार नहीं मिलता क्योंकि उसकी बहन का हस्बैंड प्राण उसे टॉर्चर करता है।
दूसरा भाई श्याम गांव में पलता है। गांव में उसकी मां उसे बहुत प्यार देती है, इसलिए वो बड़ा कॉन्फिडेंट, दिलेर, हंसमुख किस्म का बंदा बनता है। फिर अदला बदली हो जाती है। जो गांव का श्याम है वो शहर पहुंच जाता है, लोग उसे राम समझते हैं, और जो शहर का राम है वो गांव पहुंच जाता है, लोग उसे श्याम समझते हैं। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे क्या होता है। ऑफ कोर्स यू नो क्या होता है। कुछ भी कमेंट करने से पहले याद रखिए कि दिस वाज द फर्स्ट एवर फिल्म जिसमें ये जुड़वा भाई की अदला बदली हिंदी फिल्म के सिनेमा पर आपको देखने को मिली थी। ऑल दी अदर फिल्म्स जो वहां से लेकर अब तक, लाइक कमीने ऑल्सो, हैव फॉलोड दैट टेम्पलेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इंस्पिरेशन ये फिल्म है और बाकी सारी फिल्में आई हैं, कुछ ना कुछ बदला बदली करने की कोशिश की, बट दिस वॉज द ओरिजिनल एंड सो इट रिमेन्स अ क्लासिक। स्क्रीन पर डबल रोल देख रहे हैं और दो इतने डिफरेंट कैरेक्टर देख रहे हैं। इट वॉज अ वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। अगर उस हिसाब से देखें, यू विल रियलाइज हाउ अमेजिंग इट इज एंड हाउ वर्सेटाइल और ब्रिलियंट दिलीप कुमार साहब इज। दिलीप कुमार साहब का एक एक लफ्ज जो उनकी जुबान से निकलता है क्लियर है, नॉट जस्ट इन हिज लैंग्वेज, इन हिज बॉडी लैंग्वेज। ही इज अ मास्टर क्लास फॉर एक्टर्स। कहाँ पर उनको ओवर एक्टिंग करनी है और कहाँ पर उनको बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे में देखकर अपने डायलॉग्स बोलने हैं एज क्लियरली एज पॉसिबल, दिलीप कुमार साहब जानते हैं। नोबडी एल्स लाइक हिम। कुछ डायरेक्टोरियल टचेस हैं इस फिल्म में जो कि आई डोंट नो फर्स्ट टाइम दिखाए गए थे, बट बड़े मास्टरफुल थे और उसके बाद सदियों तक कॉपी करते रहे लोग। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म प्राण जो हैं वो राम को मारते हैं, दिलीप कुमार को मारते हैं। उनके लिविंग रूम में एक टाइगर का पुतला है, तो जो कैमरा है वो टाइगर के पुतले को ऐसे स्पैन करके देखता है, पैन करके देखता है। ओके, एंड यू सेंस कि दिस सीन रिप्रेजेंट्स ब्रूट फियर एंड पावर। सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी में जब प्राण मार खाते हैं दूसरे दिलीप कुमार से, वो जो कैमरा है वो थोड़ा नीचे एंगल से फिर पैन करता है और उस समय लाइटिंग चेंज हो जाती है ऑन द टाइगर। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड रिलीज। आई डोंट नो इफ इट रिप्रेजेंट्स कि डायरेक्टर ने इतना प्रिटेंशियसली सोचा है, मैंने सोचा आई लाइक इट सो आई एम सेइंग इट, बट दिस वाज अ क्लासिक शॉट। उसके बाद विलन के डेन में टाइगर होना बिकेम सच अ नॉर्मल थिंग इन द 70s एंड 80s एंड इवन मे बी 90s। सदाशिव अमरपुकर तो एक चिड़िया में आए थे इन ऐलान। दैट्स अनदर स्टोरी। एक और फैंटास्टिक चीज इस फिल्म में है, बिकॉज इस फिल्म के एक्टर्स का कैलिबर, खास करके दिलीप कुमार साहब का कैलिबर था, फ्लैशबैक सीन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में दिलीप कुमार राम का कैरेक्टर आपको बताता है कि बचपन में किस तरह प्राण ने उनको मारा था जब से उनके दिल में डर बैठा है, तो वो फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। द कैमरा स्टेज ऑन दिलीप कुमार साहब्स फेस और उनके चेहरे पर फियर दिखता है। ब्यूटिफुली शॉट। अब फिल्म में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं विच आई मस्ट मेंशन एंड विद कंप्लीट हम्बल अपॉलॉजीज। फिल्म का म्यूजिक नौशाद साहब का था। इट वॉज डिसेंट बट इट वॉज नॉट नौशाद साहब्स बेस्ट। आज भी आप इस फिल्म के गानों को उस तरह नहीं याद रखेंगे जिस तरह आप नौशाद साहब के बाकी गानों को याद रखते हैं, तो मेरे हिसाब से म्यूजिक थोड़ा वीक था। इस फिल्म का नाम राम और श्याम नहीं, श्याम और राम होना चाहिए था, बिकॉज श्याम का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है। So he gets the chance to do all the action and the fun and the madness and the comedy. So close to the end of the film you realize कि ज़्यादा फोकस श्याम पर होता है, but still दोनों ही दिलीप कुमार हैं, so nobody minds. You must watch this film simply for the fun of watching this a 60s film made for light-hearted entertainment. Yes, अगर आपने चालबाज देखी है, सीता और गीता देखी है, कमीने देखी है, किशन कन्हैया देखी है, तो यू विल सी एंड मे बी यू विल फाइंड दिस नॉट एज uproariously funny as those films. It's still a classic and it is still a must watch for any actor.